दोस्तों लिटरली जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी, मैं क्या ही बोलूँ, ये सच में बीजेपी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अभिजीत दीपके अब जेपी नड्डा से सौरभ दास मिले, ज्ञापन दे दिया। जेपी नड्डा ने बोला कि हम प्रदर्शनकारियों से मिले और अब हम ये अपील करना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट अब बंद करिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए, कोई भी ऐसी चीज़ मत लिखिए जिससे दिक्कत हो। जो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। और मुझे ये भी लगता है कि बातचीत होनी चाहिए थी। बातचीत में बहुत देर हो गई। पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, आपको पता है 50 के करीब पुलिस वाले इंजर्ड हैं। मैं ये बोलूँ कि प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल रहा, ये बिल्कुल कोई शुगर कोट नहीं करूँगा मैं, प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं रहा। प्रोटेस्ट में हिंसा दिखी, मैंने कई वीडियोस देखे। मैंने देखा एक पुलिस वाला मारा जा रहा है, मैंने देखा एक बच्चा मारा जा रहा है, एक स्टूडेंट मारा जा रहा है। तड़ातड़ पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है। 50 से ज़्यादा पुलिस वाले इंजर्ड हुए, 5 IPS ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं। यहाँ पे र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कुछ सोशल मीडिया हैंडल से कि एक प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है, पुलिस उनको भी देख रही है। तो भाई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। 3 मांगे रखी गई है CJP द्वारा। सबसे पहले 1 करोड़ उनके लिए जो नीट पेपर लीक में जिनकी जान गई है, जिन्होंने सुसाइड किया। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इमीडिएट इस्तीफा। और तीसरा सोनम वांगचुक रिलीज। सोनम वांगचुक पर अपडेट ये कि सोनम वांगचुक ने बोला कि पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई ये बहुत ही गलत है और मैं अपना प्रोटेस्ट जारी रखूंगा, मैं अपनी भूख हड़ताल जारी रखूंगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये प्रोटेस्ट इट टर्न्ड वायलेंट, ये वायलेंट हुआ। बहुत सारे लोग आ गए, एकदम से संभालना बहुत मुश्किल हो गया। बैरिकेडिंग थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, एंटी यूथ PM है। डिम्पल यादव थी, उन्होंने बोला कि बहुत गलत। अच्छा, पुलिस वाले, एक बात बताओ भाई, ये क्या है कि पुलिस वाले जो हैं, डिम्पल यादव कह रही है कि पुलिस वाले की आंखों में शर्मिंदगी दिखी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बैच नहीं है पुलिस वालों को। कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें न्यूज़ पिंच के जो अभिनव हैं, उनको एक रेड टी-शर्ट में कोई उसने धक्का दिया तो उसने बोला तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो। तो ये बैचेस क्यों हटाए गए हैं? ये डर कैसा? बैचेस हटाए गए हैं, पुलिस ने अपने नाम अब छुपाया है। समझ नहीं आ रही ये क्या बदतमीजी है। दूसरा दोस्तों, प्रियंका गांधी कह रही कि वो हमारे बच्चे हैं, ये पार्लियामेंट्स उनको बिलोंग करती है, ये पार्लियामेंट उनकी है, तो आपको पहले ही मिलना चाहिए था। ये जो पेपर लीक का मामला है, आपको बल्कि, क्योंकि आप विपक्ष हो, राहुल गांधी दिखे ही नहीं, कहां गए पता नहीं। और देखो, इससे पहले आप मुझे बोले, भाई देखो मैंने साफ साफ बोला है कि मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूं, इस कॉज को सपोर्ट करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान को अभी इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। विजेता दहिया एक वीडियो आ रहा था, वो बर्गर खाते हुए दिखे, तो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लाठी है वो खा रहा है, बर्गर खा रहा है। मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक वीडियो था, लेकिन ऐसा वो दिख रहा है, क्योंकि वो जो टी-शर्ट उसमें पहने वो वहाँ पे। भाई ये प्रोटेस्ट है। और मैं अभी भी बोलूँगा कि जो लीडर्स हैं CJP के, मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। और देखो भाई, अगर मैंने बोला कि वो 5 करोड़ वाली बात आपको याद होगी कि भाई मैं तो 5 करोड़, कोई मुझे प्रूफ कर दे फंडिंग आ रही। दूसरी, हमने कितने सारे लेक्चर्स सरकार के खिलाफ किए हैं। सरकार ने गलत काम किया तो सबसे पहले हम ही आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं। लेकिन हो सकता है जो CJP सपोर्टर, उनके बात बुरी लगे, लेकिन भाई ये मेरा मानना है, जो कॉज है ये बहुत बड़ा है और जो भी कॉज उठाएगा हम सपोर्ट करेंगे। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि धर्मेंद्र प्रधान किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। उनको ये दिख नहीं रहा है कि उनके खिलाफ इतनी नफरत है, अब तो इस्तीफा दे दो। किस शुभ मुहूर्त का? यहां पे बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती की है, जब पार्टी इतनी अंधी हो जाए और अब जब जनता की आवाज उसके कान में नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए। जनता ने तुमको चुन के भेजा है, तो जनता की आवाज सुनो ना। तुमने प्रोटेस्ट को इतना बड़ा होने दिया, इतना बवाल हुआ, दिल्ली थम गई, लिटरली दिल्ली। ऐसे सीन्स दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में इतने सारे लोग घुसे, इतने प्रोटेस्टर्स, जो वो होता है ना कि अब देखिए इसमें नुकसान भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है।
ठीक है, अभी तोड़फोड़ भी हुई है, कुछ गाड़ियों को भी वैंडलाइज किया गया है। मैंने क्या बताया कि भाई लाखों लोग तो पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन 50, 60, 70 हजार हो सकता है 1 लाख भी हो। इतने लोगों को संभालना पीसफुली नहीं, नामुमकिन है ये भाई, नहीं होगा ही बवाल। और यही हुआ, नुकसान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कई जगह ऐसी खबरें आई हैं। अब एक 12 साल के बच्चे को बता दे मारा गया, अब अथॉरिटीज कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं मारा, बट ह्यूमन राइट्स उसको प्रूव करेगा। देखो भाई, एक चीज समझो, अगर आप प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो आप इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि सरकार यही चीज करेगी, वो दबाएगी, वो बातचीत। अब जाके कम्युनिकेशन चैनल ओपन हुआ है, अब जाके कम्युनिकेशन बातचीत की जा रही है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरी भूख हड़ताल अस्पताल से जारी रहेगी। सीजेपी ने यह भी डिमांड है ना कि आप सोनम वांगचुक को रिलीज करिए, यह चीज है। सरकार ने लगातार मीटिंग्स की, और यहां पे धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिले 1:08, फिर किरण रिजिजू जो है उन्होंने भी मीटिंग को ज्वाइन किया। अब क्या मीटिंग में बातचीत हुई, वी डोंट नो। 2 दिल्ली की पुलिस बस को वैंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ की गई। होगा, ये होना ही है, ये होना है। पुलिस अब तड़ा FIR करेगी, पुलिस देख रही है, पुलिस देख रही है। मैं बता तो रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है, आपको चुपचाप बैठना चाहिए था। प्रोटेस्ट, अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि ये भाई यहां पे लीडर्स का काम बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। विदाउट लीडर लगा मुझे प्रोटेस्ट, तितर बितर हो गए, और यहां पे फिर पुलिस को मौका मिल गया, पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। बहुत सारे मीडिया कर्मी थे वहां पे, देख रहे थे। भाई वो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, बातचीत सुनो भैया, बातचीत करो उनसे, उनकी आवाजें सुनो, ये चीज है। 5 IPS ऑफिसर जो है वो वायलेंस में इंजर्ड हुए, ऐसा बताया गया है। 70 लोगों को डिटेन किया गया है, 50 पुलिस पर्सनल जो है वो इंजर्ड हुए, ये सोर्सेज बता रहे, जो मैंने आपको बताया। 53 CJP प्रोटेस्टर्स डिटेन किए गए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि सौरभ दास को उठा लिया गया, अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट, उन सब ने अपना वैसे जो हंगर स्ट्राइक है वो सब तोड़ दी है। और पहले ये बताया गया कि यहाँ पे अभिजीत दिपके मतलब हम सबको उठा लिया गया, बट बाद में बोला कि नहीं, किसी को उठाया नहीं गया। यहाँ पे सरकार से बातचीत, बेसिकली यहाँ पे एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन किया, सरकार की तरफ से निमंत्रण आया। पुलिस कह रही कि जंतर मंतर साइट अब वेकेंट है। सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स है वो केरल हाउस में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हुए, जिसको जहां पे मिला 5 मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए, 5 मेट्रो स्टेशंस। मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में ऐसे, आज बारिश हो रही थी, ऐसे सीन्स कभी देखे नहीं गए, मतलब बहुत कम देखे गए हैं, बहुत कम बार। हमने 2011 में अन्ना हजारे का प्रदर्शन अलग था, वो प्रोटेस्ट जो कहते हैं ना कि रियल एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, वो था वो, ये चीज है। अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल्कुल समर्थन दिया है। पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, कुछ बच्चों का एक कमेंट था, सर इसमें दिक्कत क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सपोर्ट करिए प्रोटेस्ट को, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप ये बोलो नहीं कि हमारा प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल है। आप स्टेज, अगर आप जो पॉलिटिकल है अगर आप उनको दे रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपका प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं एफिलिएशन है। या तो आप स्टेज उनको दो ही नहीं। कॉज, मैंने क्या बताया कि कॉज सबसे बड़ा है यहां पे पेपर लीक का, ओके। प्रियंका गांधी ने वही बोला कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आपने कैसे फोर्स यूज कर दी, जो हम भी बोल रहे हैं। क्यों लाठीचार्ज कर दिया आपने? बातचीत करते, आराम से बैठाते, भाई चाय समोसा खिलाते, सबको प्यार से डील करते, और जो बदतमीजी करता आप उसके खिलाफ एक्शन लेते। कुछ बच्चे भी बोल रहे थे सर करें क्या बताइए, ऐसे मतलब जब मैंने कि मतलब यहां पे प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब क्या है पुलिस के पास ऑप्शन? संसद तक वो मार्च करते जा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट, तो पुलिस उनको रोकेगी। रोकने का तरीका गलत था, बात यह है। बातचीत हो सकती थी, अनाउंसमेंट हो सकती थी, लगातार यहां पे संवाद हो सकता था, मंत्री जी मिल सकते थे, इसको हैंडल एक अलग तरीके से किया जा सकता था। और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, ये चीज है। बाकी यूथ लीडर्स बता रहे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले। सोनम वांगचुक ने बोला है कि मैं अपना फास्ट जो है वो आज 23वां दिन है और मैं कंटिन्यू रखूंगा, ओके। अब देखिए तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी ये बोला है कि जो एक्शन हुआ है नीट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। यहां अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुए, बट हुए, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हुए,
बैंगलोर में, इनफैक्ट लखनऊ में भी कई जगह हुए, बट उतनी ग्रेविटी नहीं थी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा थे, सीजेपी के बहुत लोग आए थे, मतलब ठीक है, मतलब जन सैलाब उमड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा, और जनता का गुस्सा था। मैंने आपको जब सीजेपी की स्थापना हुई थी तब भी मैंने बोला है प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर जनता की आवाज़ उठाएगा ना, जनता इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, जनता की आवाज़ सुनी ये इमीडिएट कॉज है, ये फट गई है जनता, क्योंकि यहाँ पे एक तो एथेनॉल, नितिन गडकरी सबको एंटी नेशनल बोले पड़े, फिर उसके बाद पेपर लीक, सरकार सुनी नहीं रही। और मैंने बताया जब सरकार सुनना बंद कर देना तो बड़ा खतरनाक हो जाता है ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और सरकार घमंड में है, गजब बीजेपी का घमंड है कि हमको कौन ही हरा पा रहा है, हमने हर किला फतेह कर लिया। ऐसा नहीं, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं कि अगले साल 7 राज्यों में इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, ये समझना चाहिए नरेंद्र मोदी को और सबको, ये चीज है। फिर पालिका मार्केट, पालिका बाजार, सोचिए पालिका बाजार सीपी की कितनी बड़ी बाजार, वहां पे प्रोटेस्टर्स आए और उसके बाद वहां पे भी लाठीचार्ज हमको देखने को मिलती है। अब ममता बनर्जी जो है वो पुलिस एक्शन को खंडन करती हैं, उन्होंने किया, खैर ममता बनर्जी के बारे में हम क्या ही बोले। सीजेपी जो पार्लियामेंट मार्च है तो पुलिस पर्सनल, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर जो भी अब देखिए एफआईआर यहाँ पे अगर होती है, किसी भी अगर स्टूडेंट पर होगी, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हुई, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, शायद 3-4 दिन बाद सब अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर एफआईआर होगी ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को यहां पे भी रियायत देनी चाहिए। पार्टी कह रही है कि पुलिस ने पत्थर फेंके प्रोटेस्टर्स के ऊपर, पुलिस कह रही कि प्रोटेस्टर्स ने हमारे ऊपर हमला किया। मैंने देखा एक वीडियो के पुलिस वाले को पीट दिया उठा के, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ फिर, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे ना भाई, जहां पे पुलिस ने द मूवमेंट पुलिस लाठीचार्ज, वहां पे फिर प्रोटेस्ट को वायलेंट होना ही होना है, क्योंकि फिर देखिए प्रशासन यही चाहता है, पुलिस यही चाहती है कि एक बार प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, फिर एक एक को पकड़ के जो है हम धरेंगे। और पुलिस ये भी देखती है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व तो है नहीं है, ये चीज है। अब जेपी नड्डा रिप्रेजेंटेटिव से मिले तो कांग्रेस ने उस पर भी सवाल उठाए, ये चीज है। दिल्ली पुलिस ने ये अर्ज किया प्रोटेस्टर्स से कि प्लीज शांति बनाए रखें, है ना, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जो गलत हो, जो अनलॉफुल हो, ठीक है, ये चीज है। और मंडी हाउस एरिया था, देखिए प्रोटेस्टर्स हर जगह गए, हर जगह, हर मेट्रो स्टेशन पे गए, जो उस पर्टिकुलर मैंने बताया ना 5-6 किलोमीटर का ये जो पेरीमीटर है वहां पे हुआ। दिल्ली आज थम गई, लिटरली थम गई। ऐसे दिल्ली थमती अपने ट्रैफिक जाम की वजह से, लेकिन आज ये ओके। दिल्ली हाईकोर्ट सोनम वांगचुक का केस जो है वो कल सुनेगा, तो ये चीज है। अच्छा, पाकिस्तान लिंक्ड सोशल मीडिया हैंडल्स, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। प्रोटेस्ट होते हैं तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम पाकिस्तान लिंक्ड सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान और बाकी जो भाई है ना पड़ोसी देश, वो यही चाहते कि इस तरीके की चीजें हों, अपने यहाँ तो कुछ संभाल नहीं पा रहे और उसको फिर हाईजैक करने की कोशिश की जाए। र्यूमर वहीं से फैलती है ना, ये जो बोल रहे हैं एक मर गई, वहीं से ही आ रहा है सब, ये भिखारी जो है ना पड़ोसी मुल्क हमारा, वहीं से फैला रहे, ये चीज है। तो अभी पाकिस्तान दिल्ली पुलिस ये प्रोब कर रही है पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स, इनका क्या इसमें रोल हो सकता है। बाकी दोस्तों सरकार मीटिंग्स कर रही है, बट मुझे लगता है कि सरकार को देखना चाहिए यार, अब बस बहुत हुआ, ठीक है, आप सोनम वांगचुक से मिलिए, पहले ही मिल लेना चाहिए था, हम तो पहले ही बोल रहे थे, पहले ही संवाद कर लेते तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं। यहां पे सीधा सरकार की गलती है जिन्होंने इसको बढ़ने दिया, इसको एक्सप्लोड होने दिया। धर्मेंद्र प्रधान को जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर वो ऐसा कर देते तो कुछ नहीं होता। और पारदर्शिता होनी चाहिए, रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट नहीं, प्योर सरकार की गलती है यहां पे। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।